बुद्ध ने परमात्मा को जगह नहीं दी अपने धर्म में, लेकिन याद रखना इसका मतलब ये नहीं कि तुम जीवन को भी नकार कर दो अगर परमात्मा को नकार करना है तो। परमात्मा को बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जीवन का तो रूपांतरण होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम आत्मा को ढोते चले जाओ और जैसा है उसमें जी लो, फिर सुख कैसे पाओगे, आनंद कैसा होगा जब तक बदलोगे नहीं, मिलेगा कुछ भी नहीं। इसलिए बुद्ध का वचन झुकना मत, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि झुकने की कला भूल जाना, विनम्र रहना, अकड़ नहीं आनी चाहिए। इसलिए उपनिषदों में एक सूत्र है, विद्या और अविद्या। विद्या का मतलब जिससे मेरा रूपांतरण हो, मैं पहले जैसे ना रह जाऊं, कुछ बदले मेरे अंदर, कुछ रूपांतरण, कुछ ज्ञान, कुछ होश बदले। और अविद्या का मतलब सीख तो लूं लेकिन फिर भी कुछ बदले नहीं, जैसा हूं वैसा ही रहूं। इसलिए विज्ञान अविद्या ही है तुम्हारे अंतर्गत, तुम्हारे हिसाब से अंतर्गत में। बाहर के अंतर्गत में सही है, बदल जाएगा, लेकिन तुम्हारे अंतर्गत तो विज्ञान का कोई भी महत्व नहीं है। इसलिए बुद्ध के सूत्र, महावीर, बुद्ध, कृष्ण, क्राइस्ट, हाउ द ग्रेविटी रूपांतरण, लेकिन तुम्हारा ही, बाहर से नहीं। बाहर से कुछ भी लेना देना नहीं है धर्म का, और जिनका धर्म बाहर है समझ लेना वो धार्मिक नहीं है, मिलेगा कुछ भी नहीं, खाली हाथ रहोगे। इसलिए उपनिषद कहते हैं सेक्स और वासना बुरी नहीं है, पाप नहीं है, लेकिन अगर तुम उसी में सीमित रह जाओ तो रूपांतर नहीं हुआ, ऊर्ध्वगमन नहीं हुआ, खाली रहोगे। ऊर्जा खाली होती चली जाएगी छिद्रों के माध्यम से, और तुम वैसे के वैसे रहोगे। तो सेक्स बुरा तो नहीं, लेकिन अगर सेक्स ही रहे, प्रेम ना बने, ब्रह्मचर्य ना बने, तो पाप है। तो ऊर्ध्वगमन नहीं हुआ, तुम मिट्टी में रहे, आकाश की तरफ नहीं देखा, तो बुरा कुछ होता ही नहीं। लेकिन अगर उस बुरे में से अच्छा ना निकले, रूपांतरण ना हो, परख ना हो, तुम्हारे आदतें टूटे नहीं, तुम विकसित ना हो, तो वो पाप हो गया। तो सीधी बात यही है, हर चीज में रूपांतरण समझ लें, ज्ञान, होश, बोध, हर चीज का रूपांतरण ही होना चाहिए, क्योंकि जैसे तुम हो उससे कुछ भी नहीं मिलेगा, मिलता भी नहीं।